हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम करने वाले हैं, द टाइगर इन द जू। इस पोएम में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पोएम क्या बता रही है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। अब यहाँ पे पोएम जो है ना, वो एक टाइगर के बारे में बता रही है कि एक टाइगर अगर हम उसको एक पिंजरे में डाल दें, एक जू में डाल दें, वो टाइगर कैसा होता है, और अगर उसी टाइगर को उसकी नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगलों में छोड़ दें तो वो टाइगर कैसा होता है। तो बार बार ये पोएम कॉन्ट्रास्ट दिखाएगी आपको कि जू में टाइगर कैसा है और नेचुरल हैबिटेट में टाइगर कैसा होता है। Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle। आपको खुद ये सोचना है कि कौन से स्टैंजाज जो हैं वो जू के बारे में आपको कंडीशन बता रहे हैं एंड कौन से स्टैंजाज हैं वो आपको जंगल के बारे में कंडीशंस बता रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले टाइगर जो है फर्स्ट स्टैंजा में किसके बारे में बता रहा है, देखिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet coat in his coat rage। अब फर्स्ट स्टैंजा में ही यूज किया गया है टाइगर के लिए। टाइगर यहाँ पे ही यूज किया है तो हम एक तरीके की पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना। आपने कभी टाइगर को चलते हुए देखा है तो वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से चलता है। और विविड स्ट्राइप्स किसको बोला गया है, उसकी जो स्किन है उसमें जो स्ट्राइप्स होते हैं, डार्क एंड शाइनी स्ट्राइप्स, उनको विविड स्ट्राइप्स बोला गया है। ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज की बात की गई है, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में है, जू के बारे में। तो केज जो है पिंजरा, वो जू में ही होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा जू को डिस्क्राइब कर रहा है कि जू में वो टाइगर कैसे रहता है। वो स्टॉक करता है, मतलब एक जू में एक लिमिटेड ही स्पेस है, उसी लिमिटेड स्पेस में वो धीरे धीरे ही वॉक करेगा, कुछ स्टेप्स अपनी केज के लेता है क्योंकि केज की स्पेस लिमिटेड है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट। आपने टाइगर के जो पैर हैं वो देखें कितने गद्देदार होते हैं, इसलिए उनको बोला वेलवेट कोट, मीन्स कुशनी होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इन हिज कोट रेज। और कभी भी आप टाइगर को जू में घूमते हुए देखो तो एक साइलेंट एंगर होता है उसके अंदर। उसकी जो वॉक होती है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें एक साइलेंट एंगर होता है। तो यही चीज फर्स्ट स्टैंजा में आपको एक्सप्लेन की गई है कि जू में जो टाइगर है वो कैसा दिखता है। जितना केज है उतनी सी लिमिटेशन, उतनी सी जगह में वो घूमता है, धीरे धीरे स्टॉक करता है उस केज की लेंथ को अपनी विविड स्ट्राइप्स में। और कैसे, पैड्स ऑफ वेलवेट कोट। यहाँ पे पैड्स उसके पैरों के लिए यूज किया गया है। वेलवेट मीन्स वो बहुत ज्यादा कुशनी होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड कोट मतलब जब टाइगर चलता है, बिकॉज उसके पैर इतने वेलवेटी होते हैं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। इन हिज कोट रेज। अब जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी चाल है, उसमें एक साइलेंट एंगर है। सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। ही शुड बी मतलब कहाँ होना चाहिए उसे, लर्किंग इन अ शैडो। लर्किंग का मतलब, आपने जंगलों में अगर आप कभी टाइगर को देखो तो वो पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है। कब छुपा हुआ होता है, जब उसको किसी जानवर पे अटैक करना है, इन अ पोजिशन टू अटैक, उसको क्या बोलते हैं, लर्किंग। तो वो पीछे छुप के लर्क कर रहा होता है, मतलब अटैक करने से पहले वो थोड़ा पीछे छुपता है, तो उसी चीज को बोला गया है लर्किंग। ठीक है। अब यानी कि सेकेंड स्टैंजा किसको एक्सप्लेन कर रहा है कि टाइगर जंगल में है, अभी जंगल में उसको कैसे होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। पोजिशन टू अटैक में वो होता है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास के बीच में से धीरे धीरे निकलता हुआ आता है वो। नियर द वाटर होल, कहाँ आता है, जंगलों में पानी की कोई जगह होती है जहाँ पे सब जानवर आके पानी पीते हैं, छोटा सा आप तालाब कह सकते हैं या नदी कह सकते हैं। तो वहां पे वो पानी के लिए जहाँ पे सब जानवर आते हैं, उसे पता है कि वहां पे जानवर आएंगे और वहां पे वो अटैक कर सकता है, तो तब वहां पे लॉन्ग ग्रास के पीछे से स्लाइड करता हुआ वो वाटर होल के पास आता है, वेयर प्लम्प डियर पास। और यूजुअली वहां पे पानी पीने के लिए कौन रुकते
हैं, डियर रुकते हैं, एंड टाइगर सबसे ज़्यादा जल्दी डियर्स पे अटैक करते हैं। और यहाँ पे डियर के लिए प्लम्प बोला गया, प्लम्प मीन्स हेल्दी, तो हेल्दी डियर दिखाया हुआ है कि वो उस पे अटैक करने के लिए शैडो के पीछे से छुप के आता है, लॉन्ग ग्रास में से निकलता है, पानी के पास आता है और वो डियर पे अटैक करता है। तो ये जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, जंगल में होती हैं। और जो फर्स्ट स्टैंजा में एक्टिविटीज बताई हैं वो उसकी केज में होती हैं जो जू के अंदर है। थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस। स्नालिंग का मतलब होता है गुर्राना। रात को जंगलों में से जब निकल जाता है टाइगर तो घरों के पास, आसपास के जो गांव होते हैं वो वहां पे जब आता है तो घरों के पास आके रात को उसके गुर्राने की आवाज आती है। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। कौन से घर, जो जंगल की बिल्कुल एज पे बने हैं, वो गांव जो जंगल के आसपास बने हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, जब वो गुर्राता है, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, बेयरिंग का मतलब शोइंग, वो अपने वाइट फैंग्स दिखाता है। वाइट फैंग्स मतलब टीथ दिखाता है। जब वो गुर्राता है तो अपने दांत दिखाता है। हिज क्लॉज अपने पंजे दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव में पूरी दहशत फैला देता है। यानी कि ये उसकी एक्टिविटी कब होती है, जब वो बिल्कुल खुला होता है, आज़ाद होता है, जंगलों में होता है। तो रात को जंगलों से बाहर निकल के वो जब गांव की तरफ जाता है तो गुर्राने की आवाज़ आती है, अपने दांत दिखाता है गुर्रा के, अपने क्लॉज दिखाता है और गांव में एक दहशत सी फैल जाती है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब कॉन्क्रीट सेल की बात आ गई, मतलब एक पूरा सीमेंट का बना हुआ एक पिंजरा है जहाँ पे वो अब लॉक्ड है। यानी कि फिर से वो जो जू है उसकी कंडीशन बता रखी है कि अभी होना तो उसको ऐसे चाहिए था, बट अभी वो क्या है, कॉन्क्रीट सेल में लॉक किया हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है जो वो जंगल में ओपनली शो करता था, जानवरों पे अटैक करके या गुर्रा के या विलेजर्स को डरा के, अब उसकी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो उन सलाखों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है बेचारा, जितनी केज है, जितना पिंजरा है उसकी लेंथ को ही स्टॉक करता रहता है। मतलब जितना पिंजरा है उसी में ही घूमता रहता है। उसको आते हैं लोग, देखते हैं और वो बिल्कुल भी लोगों पे ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है विजिटर्स को। जैसे आप जू में जाते हैं ना एनिमल्स को देखने, तो आप उन्हें देखते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बट आपने नहीं देखा होगा कि एनिमल भी आपको उतनी एक्साइटमेंट के साथ देख रहा है, बिकॉज वो रोज यूज टू हो चुके हैं उस चीज के लिए एंड वो विजिटर्स को इग्नोर करते रहते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब रात को वो आखिरी आवाज सुन के सोता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आवाज़ भी किनकी आती है, जू में जो रात को कार्स पेट्रोल करती हैं, मतलब कार्स में वहाँ के जो सिक्योरिटी मेंटेन करने वाले लोग होते हैं वो रात को एक बार चक्कर लगाते हैं टू मेक श्योर कि सब कुछ जू में सही चल रहा है, सब जानवर अपने केज में ही हैं। तो रात को वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो रात को सोने से पहले उसको बस उन कार्स की आवाज़ ही आती है जो वहाँ पे पेट्रोल कर रहे होते हैं, कोई जंगल का माहौल है ही नहीं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज मतलब आपने टाइगर की आइज देखी हैं, बहुत ही शाइनी आइज होती हैं, तो उन शाइनी आइज से वो रात को सिर्फ आसमान ही देख पाता है, खुला आसमान जिसमें चमकते हुए तारे हैं, और वही चीज़ उसकी रात की आखिरी एक्टिविटी होती है। ये एक्टिविटी बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है टू व्हाट ही यूज्ड टू डू इन जंगल। ठीक है, जंगल में वो रात को पूरा शिकार करता है, घूमता है, जंगल के बाहर भी चले जाता है, आसपास के गाँवों में चले जाता है, बट वहाँ केज में वो बिल्कुल कैद है, उतनी सी ही जगह। तो यहाँ पे टाइगर का बता रखा है कि कैसे वो जंगल में रहता है और कैसे उसकी सैड एक साइड दिखा रखी है कि वो जू में कितना अपने हैबिटेट से ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज योर पोएम। आई होप आपको समझ में आई हो। इस पोएम के एक्सट्रैक्ट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। कुछ भी इस पोएम में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।